हेलो स्टूडेंट, यू लाइक मैथमेटिक्स ग्रुप पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनोज राय। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नया टॉपिक एलसीएम और एचसीएफ का। यदि आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसे आप जरूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं एलसीएम और एचसीएफ। तो स्टूडेंट, आप जानते हैं एलसीएम मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ध्यान दीजिएगा इधर, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए, आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम का सवाल जब भाषा में पूछेगा तो आपको ध्यान रखना है कि छोटी से छोटी कम से कम और न्यून से न्यूनतम। यदि ऐसा भाषा का प्रयोग करेगा सवाल में तो हम समझ जाएंगे कि इस सवाल में एलसीएम निकालने के लिए बोला जा रहा है। सवाल में यदि छोटी से छोटी, कम से कम या न्यून से न्यूनतम लिखा रहेगा तो हम समझ जाएंगे कि इसमें एलसीएम निकालना है। तो आइए स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा इधर। जैसे आपसे बोलेगा कि 2, 4, 8, 16, इसका एलसीएम क्या होगा? ध्यान दीजिएगा इधर। तो एलसीएम हमको जब भी निकालना होगा तो ये पूरे वैल्यू में सबसे बड़ा वैल्यू को देखेंगे। हम लोग सबसे बड़का को पकड़ेंगे। सबसे बड़का इसमें क्या है? 16 है। देखिए इधर हम पहले क्या करेंगे कि सबसे बड़ा वैल्यू को देखेंगे कि सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है इसमें। तो दिखाई देगा कि ये 16 है। तो हम सोचेंगे क्या कि 16 जो है 16 क्या ये 2 से कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा। 16 8 बार पूरा पूरा कट जाएगा। 4 से कट जाएगा 16? तो हाँ कट जाएगा। 4 चौक 16 होता है। क्या 8 से भी कट जाएगा ये? तो हाँ 16 8 से भी कट जाएगा। मतलब 16 जो है अगर बारी बारी से सभी छोटा वैल्यू से कट गया तो इसका एलसीएम 16 ही होगा। ध्यान दीजिएगा, फिर से समझिएगा। क्या करना है आपको? एलसीएम निकालने के लिए सबसे बड़ा वैल्यू को पकड़ना है। अगर बड़का वैल्यू सभी छोटा वैल्यू से कट गया तो आपको बड़के जो है से एलसीएम हो जाएगा। आइए ध्यान दीजिए, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। यदि मान लीजिए बोला कि इतना का एलसीएम ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा इधर, हम क्या करेंगे कि एलसीएम निकालना है तो सबसे बड़ा वैल्यू कौन है? 8 है। हम 8 को पकड़ेंगे। अगर 8 जो है अगर ये सब छोटा वैल्यू से कट जाएगा तो इसका एलसीएम 8 होगा। और नहीं कटेगा तो फिर आगे देखते हैं कैसे करना है। तो ध्यान दीजिए इधर, 8 जो है वो 2 से कट जाएगा, 4 से कटेगा। क्या 6 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो जब नहीं कटेगा बड़का वैल्यू तो सोचना है क्या कि बड़का में हम कम से कम कितना से गुना कर दे कि सब छोटका से कट जाए। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 8 में यदि आप 1 से गुना कीजिएगा तो 8 ही रहेगा। 8 में हम 2 से गुना करते हैं तो ये 16 होगा। अब चेक करते हैं, 16 जो है वो 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 8 से भी कटेगा लेकिन 6 से नहीं कटेगा। तो हम क्या करेंगे, इसका जैसे मल्टीपल बढ़ाएंगे। अब क्या करेंगे, अब 3 से गुना करेंगे, क्योंकि दूसरे जब गुना किए तो 16 जो है से वो सबसे नहीं कटा, लेकिन अब 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 24। और 24 जो है वो 2 से भी कट जाएगा 12 बार में, 4 से भी कट जाएगा 6 बार में, 8 से कट जाएगा 3 बार में, और 6 से भी कट जाएगा 4 बार में। यानी कि सभी छोटका से बड़का वैल्यू कट जाएगा तो आपका बड़का एलसीएम हो जाएगा। तो स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं कि ये बात आप समझ गए होंगे। चलिए कुछ सवाल और लेते हैं आगे। आइए स्टूडेंट, अगला सवाल दिया हुआ है 2, 3, 5, 7, इसका एलसीएम निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा इधर, आप देख रहे होंगे कि सबसे बड़ा वैल्यू इसमें क्या है? 7 है। तो क्या 7 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा। तो जब नहीं कट रहा है तो आपको समझना होगा एक बार चेक करना होगा, क्या ये सबके सब प्राइम नंबर तो नहीं है? अभाज्य संख्या तो नहीं है? तो हाँ, ये अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? वैसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी से ना कटे, मतलब अपने आप से कटे और एक से कटे और किसी से ना कटे, उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। तो ध्यान दीजिए, जब सवाल प्राइम नंबर में एलसीएम निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, कोई तो किसी से कटेगा नहीं, तो आपस में सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि सबको आपस में गुना कर देंगे। तो 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7। तो ध्यान दीजिए
आपको यही करना है कि प्राइम नंबर का एलसीएम ये सभी नंबर का मल्टीपल ही होगा। तो देखिए 2 तिया 6, 6 पचे 30, 30 सते 210, यानी कि इसका एलसीएम हो गया 210, यही एलसीएम कहलाएगा इसका। तो प्राइम नंबर का मल्टीपल ही उसका एलसीएम होता है, इतना ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए स्टूडेंट, अब हम एचसीएफ के बारे में देखते हैं। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसी को जीसीडी भी कहते हैं। तो जीसीडी का फुल फॉर्म हो जाएगा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। देखिए एचसीएफ मतलब हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और जीसीडी का मतलब हो गया ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो ध्यान दीजिएगा, इधर जिस तरह से हम एलसीएम में बताए थे कि छोटी से छोटी, कम से कम और न्यून से न्यून का चर्चा रहेगा सवाल में, तो पूरे सवाल को हम एलसीएम बनाएंगे। अब देखिएगा यहाँ पे, यदि सवाल में एचसीएफ में आपको ये पकड़ना है कि सवाल में यदि बड़ी से बड़ी लिखा रहे, बड़ी से बड़ी हो, ज्यादा से ज्यादा हो, ठीक है, और अधिक से अधिक हो, अधिक से अधिक कहिए या अधिक से अधिकतम कहिए, तो ऐसे सवाल में हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। यदि सवाल में छोटी से छोटी, कम से कम, न्यून से न्यूनतम दे देगा, तो वैसे सवाल में हम एलसीएम निकालेंगे। और यदि सवाल में बड़ी से बड़ी, अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा बोलेगा, तो ऐसे सवाल में हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ ही निकालेंगे। चलिए स्टूडेंट, एचसीएफ निकलता कैसे है उस पर हम विशेष ध्यान देते हैं। जैसे मान लीजिए 2 4 6 8 बोलेगा क्या कि इसका एचसीएफ निकालिए या जीसीडी निकालिए। कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दीजिए, एलसीएम में हम बड़का को पकड़ते थे, अब एचसीएफ में छोटका को पकड़ेंगे। अगर छोटका जो है से बारी बारी से सभी बड़का को काट देगा, तो इसका एचसीएफ छोटका ही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, तो हम छोटा वैल्यू उसमें क्या है, 2 है, तो 2 जो है वो 4 को भी काट देगा, 6 को भी काट देगा और 8 को भी काट देगा। तो जब छोटका सभी बड़का को बारी बारी से काट देगा, तो इसका एचसीएफ छोटका ही हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा इसका एचसीएफ, और यही आपका आंसर होगा। चलिए कुछ और सवाल लेते हैं इस पर। आइए स्टूडेंट, अगला सवाल दिया हुआ है 3 6 9 18 का जीसीडी क्या होगा, 5 7 10 15 50 का जीसीडी क्या होगा। जीसीडी मतलब एचसीएफ होता है, महत्तम समावर्तक होता है। ध्यान दीजिएगा इधर, तो हम क्या करते हैं कि एचसीएफ जब निकालना होता है तो छोटका वैल्यू को पकड़ते हैं। तो पूरे सवाल में देखिए यहाँ पे छोटका वैल्यू 3 है, तो 3 जो है वो बारी बारी से देखिए कटवाते हैं बड़ा वैल्यू को। तो 3 जो है वो 6 को भी काट देगा, 9 को भी काट देगा और 18 को भी काट देगा। तो जब छोटका वैल्यू सभी बड़का को बारी बारी से काट देगा, तो इसका एचसीएफ जो होगा वो छोटा वाला ही होगा, यानी कि 3 हो जाएगा। अब यहां ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटा वैल्यू उसमें क्या है कि 5 है। तो बताइए 5 जो है वो 10 को काट देगा, 15 को काट देगा, 50 को काटेगा, क्या ये 7 को काटेगा? नहीं काटेगा। तो सुनिए, तो जब छोटका जो है छोटका अगर सभी बड़का को काट रहा है, अगर इसमें से एक भी बड़ा वैल्यू इससे नहीं कट रहा है, तो पूरे वैल्यू का एचसीएफ जो होगा वो 1 होगा। ये पूरे वैल्यू का एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। ध्यान दीजिएगा, इधर छोटा वैल्यू को पकड़ना है। छोटा वैल्यू यदि सभी बड़ा वैल्यू को काट देगा तो छोटा एचसीएफ होगा। यदि एक को भी नहीं काटेगा, अगर एक भी नहीं कटेगा उससे सब कट जाएगा, और एक भी नहीं कटेगा तो उसका एचसीएफ जो है वो 1 ही होगा। अगर मान लीजिए कि इसमें एक कटता और सब नहीं कटता तो भी एचसीएफ 1 ही होगा। तो ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। आइए स्टूडेंट, अगला सवाल है 4 12 15 21, इसका एचसीएफ निकालना है कि एचसीएफ क्या होगा। तो आप समझ गए कि छोटका वैल्यू को पकड़ना होता है एचसीएफ में। तो 4 जो है वो 12 को काट देगा, क्या 4 15 को काटेगा? नहीं काटेगा। 21 को काटेगा? नहीं काटेगा। तो ध्यान दीजिए, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक सवाल और दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए 6 है,
12 है, 18 रहेगा और 21 रहेगा। बोलेगा कि इसका HCF क्या होगा। ध्यान दीजिए, इसका HCF क्या होगा। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा इधर। तो 6 जो है 6 वो छोटा वैल्यू है, वो 12 को काटेगा, 18 को काटेगा, क्या 21 को काटेगा, नहीं काटेगा। तो हम सोचेंगे क्या कि इसको जो है और छोटा कर सकते हैं क्या, इसका हाईएस्ट फैक्टर क्या होगा। तो इसका हाईएस्ट फैक्टर होगा 3 गुने 2। इसका हाईएस्ट फैक्टर जो होगा वो होगा 3 गुने 2। तो अब बताइए 3 और 2 में से सबसे बड़ा वैल्यू कौन है, हाईएस्ट का मतलब बड़ा वैल्यू। तो बड़ा वैल्यू 3 है। तो क्या 3 6 को काट रहा है, बिल्कुल काट रहा है। 3 जो है 12 को भी काट रहा है, 3 18 को भी काटेगा और 3 जो है वो 21 को भी काटेगा। तो इसका HCF जो होगा वो 3 होगा। अगर मान लीजिए कि अगर 3 भी नहीं काटता तो हम 2 से कटवाते, अगर 2 भी नहीं काटता तो 1 तो सभी को काट देगा, उसका HCF 1 ही होता। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम लोग रिलेशन देखते हैं, LCM कैसे निकलेगा और HCF कैसे निकलेगा, एक ही सवाल का। आगे बढ़ते हैं। आइए स्टूडेंट, अगला सवाल दिया हुआ है 36, 60, 84, 90। इसका LCM भी ज्ञात करना है और HCF भी ज्ञात करना है। यदि आप उस कंडीशन से बनाइएगा कि बड़का को पकड़ के और छोटका को पकड़ के, फिर आपको ज़्यादा लंबा समय लग जाएगा इसमें। इसीलिए क्या कीजिए, इसको वो छोटा वैल्यू था तो उसको हम उतना बार में पहाड़ा हमको आता था तो उसको हम पढ़ लिए थे या पढ़ लिए थे, आ गया था। लेकिन अब क्या होगा कि 90 का पारा थोड़ा लेंदी हो जाएगा या 36 का पारा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको प्राइम फैक्टर रूल से बनाएंगे, अभाज्य गुणनखंड में तोड़ करके तब जाके इसको बनाएंगे। और इसके बाद भी यदि आपको समझ में नहीं आएगा तो और एक और तरीका है जिससे जल्दी से आपका LCM भी निकल जाएगा और HCF भी निकल जाएगा। तो पहले हम उस तरीका को देखते हैं, प्राइम फैक्टर से इसको हम कैसे बनाएंगे। तो ध्यान दीजिए इधर, तो प्राइम फैक्टर में इसको तोड़िएगा 36 को, तो इसको तोड़ेंगे 3 की स्क्वायर 9 और 2 की स्क्वायर 4, 9 चौक 36। अगर आपको तोड़ने नहीं आता है तो आप ऐसे तोड़ सकते हैं, 36 को तोड़िएगा, 2 से लग जाएगा तो ये हो गया 18, 2 से भाग लगेगा तो 9, 3 से लगेगा तो फिर 3। तो क्या करना है कि 2 जो है 2 को है तो 2 के पावर 2 कर दिए, और 3 जो है यहाँ पे 2 को है तो 3 के पावर 2 कर दिए। 3 के स्क्वायर 9 और 2 के स्क्वायर 4, 9 चौक 36। ध्यान दीजिए ये 60 है, तो आप जानते हैं कि 12 25 60 होता है। तो 12 कब आएगा, तो 2 के स्क्वायर 4, 4 तिहाई 12, 12 25 60। मतलब सभी बेस जो होना चाहिए वो प्राइम फैक्टर में टूटा हुआ होना चाहिए आपका। 84 को तोड़ेंगे तो होता है 12 सते 84, 12 सते 84 होता है। तो क्या करेंगे, इसको 2 की स्क्वायर 4, 4 तिहाई 12, 12 सते 84। आइए ध्यान दीजिएगा इधर 90 को तोड़ेंगे तो 90 होता है 15 छक्का 90। तो 15 का मतलब हो, देखिए इधर, मतलब 5 गुने 3, तो 5 ये 15 और छक्का 90, तो 6 में जो आएगा वो 2 भी आएगा और 3 भी आएगा। तो क्या करते हैं कि 3 का स्क्वायर कर देते हैं, गुने 2 करते हैं। इसको कीजिएगा तो 9 दूनी 18, 18 25 90, तो 90 पूर गया आपका। अब देखिए LCM निकालने का कंडीशन होता है कि सभी बेस को लिखिए पर दोबारा किसी को नहीं लिखिए। मतलब कि बेस यहाँ पे देखिए 2 भी है, 3 भी है, 2 हो गया, 3 हो गया, फिर 3 दोबारा नहीं लिखना है, 2 दोबारा नहीं लिखना है, 5 लिख लीजिए, 7 है तो 7 लिखिए। और कोई अलग बेस है क्या, तो नहीं। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, पूरे बेस में यही वैल्यू पर पावर बड़ा बड़ा आ रहा है। कोई देर रिपीट नहीं करना है, एक ही बार लिखना है। 2 को भी, 3 को भी, 5 को भी, 7 को भी लिख लिए, जितना भी है सबको लिख लिए। अब देखना है कि 2 के सबसे बड़ा पावर कौन है इसमें, तो 2 के सबसे बड़ा पावर जो है वो 2 ही है। 2 के सबसे बड़ा पावर 2 ही है, तो पावर हम 2 कर दिए। 3 के सबसे बड़ा पावर क्या है, तो 3 के यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे स्क्वायर है, यानी कि बड़ा पावर जो है वो 2 है, तो 2 रख दिए। 5 का भी बड़ा पावर है क्या, कुछ नहीं है, तो रहने दीजिए ऐसे कैसे ही। और 7 का भी पावर कुछ नहीं है, तो इतना आपका जो है वो LCM कहलाएगा, यही आपका LCM कहलाएगा। इसको आप गुना भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आपके सवाल में इसी तरह से रहेगा वैल्यू। और HCF निकालने का तरीका क्या है, आप LCM समझ गए कि सभी बेस को लिखेंगे, दोबारा किसी को नहीं लेंगे और सबसे बड़ा बड़ा पावर चढ़ा देंगे। LCM में क्या किया कि सभी बेस को लिखे, दोबारा किसी को नहीं लिखना है और सबसे बड़ा बड़ा पावर चढ़ा देना है, ये हो गया आपका LCM। और HCF का क्या कंडीशन है
कि वही बेस को लिखेंगे जो कॉमन होगा। कॉमन का मतलब क्या होगा कि सभी बेस में होना चाहिए वो। जैसे मान लीजिए ये 3 जो है 3 इस बेस में है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो हम 3 ले लेंगे। अगर मान लीजिए कि ये 3 को भी रहता और 1 में नहीं रहता तो कॉमन नहीं कहलाता। कॉमन होता सब में होना चाहिए। दो देखिए, दो यहाँ पे है, दो इसमें भी है, दो इसमें भी है और दो इसमें भी है, तो यहाँ पे दो लेंगे, जो कॉमन होगा उसी को लेंगे। देखिए 5 इसमें है, इसमें नहीं है तो कॉमन नहीं हुआ। 7 इसमें है, बाकी में नहीं तो कॉमन नहीं हुआ। ध्यान दीजिएगा इधर। तो अब ऐसे में क्या करना है कि वही बेस को लेना है जो कॉमन होगा और सबसे छोटा पावर। बताइए 3 का सबसे छोटा पावर कुछ नहीं है, तो यहाँ पे कुछ नहीं कीजिए, सबसे छोटा यही हुआ। और 2 का भी पावर देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, छोटा पावर, तो यही हो गया। इसका मतलब 3 दूनी 6 इसको लिख सकते हैं, यानी कि एलसीएम हो गया आपका इतना और एचसीएफ हो गया इतना। इसको आप गुना कर सकते हैं, एचसीएफ आपका 6 हो गया। तो उम्मीद करते हैं समझ तो गए होंगे आप लोग, लेकिन ये लंबा प्रोसेस लगा होगा आपको। आइए देखिए इसको हम जल्दी से कैसे बना सकते हैं, वो देखिए। इसको मिटा देते हैं हम। आइए ध्यान दीजिएगा इधर। इसको बनाना कैसे है आपको, एक ही कंडीशन से आपका एलसीएम भी निकल जाएगा और एचसीएफ भी निकल जाएगा। जैसे आपको 36 दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है, 84 दिया हुआ है और 90 दिया हुआ है। क्या करेंगे हम, सबसे पहले देखिए इधर सोचना है क्या कि ऐसा कौन सा वैल्यू से इसमें भाग दे जो सब में भाग लग जाए। तो ध्यान दीजिए 36 है तो ये 6 से लग जाएगा, 60 है तो 6 से लग जाएगा और ये 84 है तो ये भी 14 छक 84 होता है, ये भी 6 से लग जाएगा। और 90 है तो ये भी 6 से लग जाएगा, 15 छक्का 90 होता है। या आप क्या कर सकते हैं, दूसरे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक काम कीजिए, 2 से लगाइए, 2 से लगाइएगा यहाँ पे, तो 2 से कर जाएगा ये 18 बार में, 2 से कर जाएगा ये 30 बार में, 2 से कर जाएगा ये 42 बार में और ये कर जाएगा 2 से 45 बार में। अब सोचना है क्या कि ऐसा कौन सा कॉमन वैल्यू होगा जो सब कर जाएगा। तो 3 जो है 18 को काट देगा, 3 30 को काट देगा, 3 42 को भी काट देगा और 3 जो है वो 45 को भी काट देगा। तो क्या करेंगे अब हम 3 से भाग लगाएंगे इसमें। तो 3 से लगाएंगे तो 3 छक 18, 3 से काटेंगे 10 बार में, 3 से काटेंगे 14 बार में, 3 से काटेंगे 15 बार में। अब बताइए कुछ ऐसा वैल्यू है जो कॉमन है, जो सब में कॉमन होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे अगर 2 से लगाएंगे तो 2 से ये कट जाएगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ये नहीं कटेगा। तो अब जो भाग लगेगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 3 से लगाएंगे तो ये कटेगा, ये कटेगा, ये सब नहीं कटेगा। 5 से लगाएंगे तो ये नहीं कटेगा, 7 से लगाएंगे तो ये कटेगा, बाकी नहीं कटेगा। तो अब कॉमन नहीं है, तो समझेंगे कि इतना जो कॉमन था तो यही आपका एचसीएफ कहलाएगा। बताइए सवाल में 6 ही एचसीएफ था ना, तो इस सवाल का एचसीएफ जो होगा वहीं तक होगा जहां तक कॉमन सब में मिलेगा, यानी कि एचसीएफ 6 हो गया। और एलसीएम के लिए हम इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, आगे बढ़ाएंगे इसको। ध्यान दीजिए यहाँ पे लिख देते हैं कि एचसीएफ जो है सवाल का आया है 6। देखिए अब क्या कीजिएगा, आप लगा लीजिए 3 से लगाइएगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 10 के 10 ही रहेगा, यहाँ पे 14 ही रहेगा क्योंकि कटेगा नहीं 3 से, और ये 5 हो जाएगा। अब देखिए फिर 2 से लगाइएगा तो ये 1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये आपका 7 हो जाएगा और ये जो है वो 5 के 5 ही रहेगा। फिर आप 5 से लगाएंगे तो फिर ये 1 बच जाएगा, फिर ये 1 हो जाएगा और ये 7 के 7 ही रहेगा। फिर आप 7 से लगाएंगे तो फिर सब 1 1 हो जाएगा। बात समझिएगा यहाँ पे। इसका मतलब अब एलसीएम जो क्या होगा, 2 कितना है तो 2 8, 2 यानी कि 2 के स्क्वायर गुने 3 कितना है तो 1 2, 3 के भी स्क्वायर हो जाएगा। 5 है 1 छो तो 5 लिख दीजिए, 7 है 1 तो 7 लिख दीजिए। यही आपका एलसीएम उस समय भी आया था। लेकिन इससे क्या होगा कि एक ही कंडीशन में आपका एचसीएफ भी निकल जाएगा और एलसीएम भी निकल जाएगा। आपको एचसीएफ में क्या करना है, जब तक कॉमन से भाग लगेगा, कॉमन रहेगा वैल्यू, वही आपका एचसीएफ हो जाएगा और बाकी जो है आपका एलसीएम कहलाएगा। यहां से यहां तक सब एलसीएम कहलाएगा, एचसीएफ उतना ही कहलाएगा जितना कि कॉमन से भाग लगेगा, वही आपका एचसीएफ होगा। तो चलिए स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं इस बात को समझ गए होंगे। अगला सवाल देखिएगा, जल्दी से बन जाएगा। आइए स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ये सवाल दिया हुआ है 24 36 40 60 एलसीएम एवं एचसीएफ ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे हम, ऐसा सिस्टम से करेंगे जो एचसीएफ भी निकल जाए एक ही बार में और एलसीएम भी एक ही बार में निकल जाए। तो क्या करेंगे, 24 36 40
60। इसको क्या करेंगे, सोचेंगे कि ऐसा कौन सा इसमें कॉमन वैल्यू है जिससे हम भाग देंगे जो सब कटेगा। तो आप यहाँ पे 4 ले सकते हैं, डायरेक्ट 4 ले सकते हैं यहाँ पे, या आपकी मर्जी है तो दूसरे ही भाग दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे दूसरे से भाग दीजिए, तो दूसरे दीजिएगा तो ये 12 हो जाएगा, दूसरे दीजिएगा तो ये 18 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 20 और ये 30। फिर देखिए ये सब वैल्यू फिर दूसरे कर जाएगा क्योंकि 2 कॉमन है सब में। तो क्या कीजिए, ये 6 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा। अब देखिए, अब कॉमन वैल्यू का मतलब क्या होता है कि सबसे वैल्यू कटना चाहिए, लेकिन ऐसा क्या है यहाँ पे, वो चीज़ यहाँ पे है नहीं, सबसे नहीं कट रहा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ तो कॉमन है नहीं कुछ, तो हम बारी बारी से भाग देते हैं। दूसरे भाग दीजिएगा तो ये 3 हो जाएगा, ये 9 का 9 ही रहेगा, ये 5 हो जाएगा और ये 15 के 15 ही रहेगा। अब क्या कीजिए, फिर 3 से देते हैं तो ये 1 हो जाएगा, ये 3 होगा, ये 5 के 5 ही रहेगा और ये 3 से 5 बार में कर जाएगा। फिर 5 से देंगे इसमें भाग, तो 1 का 1, 3 का 3, 1 और ये 1 हो जाएगा। फिर 3 से देंगे तो सब 1 1 हो जाएगा। अब क्या करना है, एचसीएफ कहाँ तक था, तो एचसीएफ वहीं तक था जहां तक कॉमन था ये वैल्यू, तो इतना आपका एचसीएफ था। ध्यान दीजिए, एचसीएफ इसका क्या होगा, तो 4 होगा, और एलसीएम क्या होगा इसका, तो यहां से शुरू कीजिए। 2 कितना है, तो 2 जो है वो 3 ठो है, तो 2 के पावर क्यूब कर दीजिए, और 3 जो है वो 2 गो है, तो 3 के स्क्वायर हो जाएगा, और 5 1 ठो है, तो 5 के पावर 1 ना भी दीजिएगा तो भी काम चलेगा। यानी कि आपका ये हो गया एलसीएम और ये हो गया आपका एचसीएफ। उम्मीद करते हैं कि इस तरह से आप जल्दी समझ में आ रहा होगा आप लोग को। क्या करना है, जब तक कॉमन रहेगा तब तक वो एचसीएफ कहलाएगा, कॉमन नहीं रहेगा उसके बाद जो है सारा वैल्यू गुना करने पर एलसीएम कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए स्टूडेंट, अगला सवाल दिया हुआ है 2 के पावर 3, 2 के पावर 7, 2 के पावर 5, 2 के पावर 11, इसका एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, तो जब सबका बेस समान रहेगा और पावर अलग अलग रहेगा तो एलसीएम वही कहलाएगा जिसका पावर बड़ा हो, और एचसीएफ वो कहलाएगा जिसका पावर छोटा हो। ध्यान दीजिए, बेस सबका समान है, पावर अलग अलग है, तो एलसीएम जो है वो इसका सबसे बड़ा पावर कौन सा होगा, 2 के पावर 11, यानी कि 2 के पावर 11 जो है वो एलसीएम कहलाएगा, और एचसीएफ जो है वो पावर छोटा है वो कहलाएगा, यानी 2 के पावर 3 जो है वो एचसीएफ कहलाएगा। उसी प्रकार से इस सवाल को देखिएगा, यहाँ पे सबका बेस समान है, पावर अलग अलग है, लेकिन क्या है कि पावर माइनस में है। तो आप जानते हैं कि जितना ज्यादा माइनस में होता है वो उतना कर्जदार होता है, तो जो कर्जदार होगा वो गरीब होगा। तो ध्यान दीजिए, तो इसमें अमीर कौन होगा, जिस पर कम कर्जा होगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो कम कर्जा किस पर है, तो ये 5 के पावर -7 वाला था, यानी कि ये 5 के पावर -7 हो जाएगा इसका एलसीएम, और एचसीएफ हो जाएगा जिस पर ज्यादा कर्जा रहेगा, यानी कि ये हो गया 5 के पावर -27, ये हो गया आपका एचसीएफ। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये टाइप का सवाल आएगा तो आप लोग ऐसे ही बनाइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 10a² bc, 15abc² और 20a² b² c, इसका एलसीएम ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या करेंगे, 10, 15 और 20 का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने का आपको तरीका सिखा दिए हैं। अब बड़का को पकड़िए, बड़का में कितना से गुना कीजिएगा, सब छोटा का कर जाएगा उससे। तो ध्यान दीजिए, तो 20 जो है 20 वो 15 से नहीं कटेगा, 10 से कट जाएगा। तो क्या करेंगे, 10, 15 और 20 का जो एलसीएम होगा वो 60 होगा। करके देख लीजिएगा, इसका एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। अब देखिए, आपको जैसा कि बोले हैं कि एलसीएम में क्या होता है कि सभी बेस लिखाता है, तो ए लिख दीजिए, बी लिख दीजिए, सी लिख दीजिए, और ए का सबसे बड़ा पावर क्या है, तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर कर दीजिए। बी का सबसे बड़ा पावर क्या है, तो यहाँ भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर कर दीजिए। सी का सबसे बड़ा पावर क्या है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर कर दीजिए। यानी कि इसका एलसीएम हो जाएगा 60a² b² c²। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए स्टूडेंट, अगला सवाल है 2/3, 4/5, 6/7 का एलसीएम ज्ञात करना है। कभी ऐसे भी पूछेगा आपसे। तो ध्यान दीजिए, जब भिन्न के रूप में सवाल रहेगा, बटा के रूप में सवाल रहेगा, फ्रैक्शन के रूप में सवाल रहेगा, तो आपको एलसीएम कैसे निकालना है। तो आपको करना क्या है कि इसको अंश बोलते हैं और इसको हर बोलते हैं। ये नोमिनेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया आपका। ये नोमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर है, यानी ये अंश है और ये हर है। तो क्या करेंगे, बटा वाला सवाल रहेगा तो क्या करेंगे
कि ऊपर वाले का एलसीएम, ऊपर वाले सभी वैल्यू क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, और नीचे वाले सभी वैल्यू का एचसीएफ निकालेंगे। नीचे वाले सभी वैल्यू का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। ध्यान दीजिए, जब एलसीएम निकालना हो तो ये कंडीशन आपको लगाना होगा। एलसीएम निकालना हो तो ऊपर वाले का एलसीएम, और एचसीएफ निकालना हो तो ऊपर वाले का एचसीएफ। ध्यान दीजिए, एलसीएम निकालना हो तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाला का एचसीएफ निकालेंगे। और यदि आपको एचसीएफ निकालना रहेगा ऐसा सवाल का, तो क्या करेंगे कि ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एलसीएम। तो ध्यान दीजिए, हमको एलसीएम निकालना है तो क्या करेंगे, ऊपर वाले का एलसीएम, मतलब क्या, 2, 4, 6 का एलसीएम। तो आप जानते हैं कि एलसीएम में किसको पकड़ते हैं, देखिए 2, 4, 6 में सबसे बड़ा वैल्यू कौन है, एलसीएम। यदि हमको निकालना है एलसीएम तो बड़ा वैल्यू 6 है। क्या 6 2 से कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा। क्या 4 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो सोचेंगे कि 6 में कम से कम कितना से गुना कर दे कि ये 4 से भी कटे। तो 6 में हम कहेंगे कि 2 से गुना कर दे, तो 6 में यदि आप 2 से गुना कीजिएगा तो ये 12 हो जाएगा, और 12 जो है वो 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा और 6 से भी कट जाएगा, इसलिए इसका एलसीएम 12 हो जाएगा। तो ऊपर में क्या किए, ऊपर वाला का एलसीएम निकाले तो 12 हो गया, और नीचे वाला का एचसीएफ निकालेंगे, 3, 5, 7 का एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ में किसको पकड़ते हैं, तो 3, 5, 7 का एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ में निकालते हैं हम लोग, पकड़ते किसको है, तो छोटा वैल्यू को। तो बताइए छोटा वैल्यू 3 जो है क्या 5 को काटेगा, नहीं काटेगा। 7 को काटेगा, नहीं काटेगा। तो जब छोटका जो है वो कोई भी प्रकार को नहीं काटेगा तो एचसीएफ उसका 1 ही हो जाएगा, यानी इसका एचसीएफ 1 होगा। यानी 12/1 का मतलब हो गया 12, इसका एलसीएम हो गया 12। अब मान लीजिए कि यही सवाल का हमको एचसीएफ निकालना होता तो क्या करेंगे कि ऊपर वाला का एचसीएफ निकालेंगे और नीचे वाला का एलसीएम निकालेंगे, उल्टा काम करेंगे। मतलब जो आपको पूछेगा उसको ऊपर में निकालना है और जो उसका विपरीत होगा उसको नीचे में निकालना है। तो ध्यान दीजिए, तो 2, 4, 6 का एचसीएफ क्या होगा, तो आप जानते हैं कि 2, 4, 6 में एचसीएफ हमको निकालना है तो छोटा वैल्यू को पकड़ेंगे। छोटा वैल्यू 2 है तो 2 4 को भी काट देगा और 6 को भी काट देगा, तो एचसीएफ 2 हो जाएगा यहाँ पे। तो एचसीएफ हो गया ऊपर में 2। अब बताइए कि 3, 5, 7 का एलसीएम निकालना है, तो 3, 5, 7 का जब एलसीएम निकालना है हमको, तो बताइए बड़का वैल्यू 7 है जो कि किसी से नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा, तो ये सब के सब क्या है, अभाज्य संख्या है। और आपको बताए हैं कि अभाज्य संख्या का गुणनफल ही उसका एलसीएम होता है। तो 3, 5, 15, 15 7 105, यानी कि इसका एलसीएम हो जाएगा 105। तो बताइए, तो ऊपर वाला का एलसीएम निकाले तो 2 आया और नीचे वाला का एलसीएम निकाले तो 105 आया। तो कहेंगे क्या कि सवाल का एचसीएफ जो हो गया वो 2/105 हुआ। तो जब भी सवाल बटा के रूप में रहेगा तो आपको ऐसे ही निकालना है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये चीज को समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, इधर सवाल है 1.08, 0.36 और 0.9 का एलसीएम एवं एचसीएफ ज्ञात करें। मतलब ये दशमलव वाला सवाल है, इसको ध्यान दीजिए कैसे बनाना है इसको। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि दशमलव के बाद का जो नंबर होगा, ये 2 अंक है, यहाँ पे 2 अंक यहाँ पे है, तो इसको भी 2 अंक कर लीजिए। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पे 0 दे देंगे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये भी दशमलव के बाद 2 अंक आ गया यहाँ पे। तो इसको आप क्या कीजिए, आप दशमलव छोड़ दीजिए। अब इसको लिखिए आप 108, इसको 36 लिखिए, इसको लिखिए 90। और आप जानते हैं कि एलसीएम कैसे निकलता है और एचसीएफ कैसे निकलता है, तो वो बताए हैं कि इसको क्या कीजिए आप, कॉमन इसका क्या होगा, तो आप इसको 6 से भाग दे सकते हैं, आप इसको 9 से भाग दे सकते हैं, ये कॉमन वैल्यू है। तो ऐसा कर लीजिए, जैसा करते हैं ऐसा कीजिए, इसको आप 2 से भाग दीजिए तो ये हो जाएगा 54, ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 45। फिर इसको क्या करते हैं, 3 से भाग देते हैं, तो 3 से ये हो जाएगा 18, 3 से हो जाएगा 6 और 3 से हो जाएगा 15। अब क्या कीजिए, इसको फिर 3 से लगाइए, तो 3 से हो जाएगा ये 6, 3 से हो जाएगा 2 और 3 से हो जाएगा 5। मतलब अब जो है से आपको कॉमन नहीं मिलेगा, क्योंकि 2 इसमें है, 2 इसमें है, लेकिन 2 इसमें नहीं है, तो कॉमन यहीं तक मिला सब में। तो इतना हो जाएगा आपका एचसीएफ, ये हो जाएगा आपका एचसीएफ। और बाकी जो होगा, जैसे हम 2 से भाग लगाएंगे
तो ये 3, ये 1 और ये 5 का 5 ही रहेगा। फिर 3 से भाग लगाएंगे तो ये 1 पहले से है और ये 5 के 5 रहेगा। फिर 5 से भाग लगाएंगे तो यहाँ पे सब 1 हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि इतना जो है वो एचसीएफ होगा। तो कहने का मतलब क्या होगा कि एचसीएफ जो होगा वो होगा 3 के स्क्वायर 9 9 दूनी 18। तो हम 18 लिखे एचसीएफ, तो ये 18 नहीं लिखेंगे क्योंकि आप जानते हैं कि दशमलव के 2 अंक तक वैल्यू जो है वो हमको लेना होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2 अंक पहले से ही है तो क्या करते हैं, यहाँ पे दशमलव लगा देते हैं और यहाँ पे 0 लगा देते हैं। यानी कि इसको कहेंगे क्या कि एचसीएफ हो गया इसका 18 नहीं 0.18, ये होगा इसका एचसीएफ। अब रह गई एलसीएम की बात। तो एलसीएम में क्या करेंगे कि सभी वैल्यू को गुना कर लेते हैं आपस में। तो आप जान रहे हैं कि 2 जो है वो 1 2 ही है तो 2 की स्क्वायर हो जाएगा। और 3 जो है आपका 1 2 3 गो है तो 3 का क्यूब हो जाएगा। और 5 जो है वो 1 ठो है तो 5 के पावर 1, यानी कि इतना होगा एलसीएम। तो इसको हम गुना कर लेते हैं पहले। तो गुना कीजिएगा तो 2 के स्क्वायर 4 और 3 के क्यूब 27 और यहाँ पे हो जाएगा 5। तो आप जानते हैं कि 27 गुने 5 कीजिएगा तो 135 होगा। तो लीजिए 7 बचे 35, हासिल बचेगा 3, 5 दूनी 10 और 3 13, 135 हो गया। 135 में हम 4 से गुना करेंगे तो 5 चौक 20 के 0, हासिल 2, 4 3 12 और 2 14 के 4, हासिल 1, 4 1 4 और 1 5, यानी 540। तो इसको हम करते हैं यहाँ पे 540 लिखते हैं, लेकिन आपका 540 इसका एलसीएम नहीं होगा। आप जानते हैं कि दशमलव के बाद 2 अंक है यहाँ पे तो 5.40 इसका एलसीएम होगा। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट इस टाइप का सवाल जब भी आएगा तो आप इसी कंडीशन से बनाइएगा। पहले क्या कीजिएगा कि दशमलव का वैल्यू सबका बराबर कर लीजिएगा, फिर निकाल करके दशमलव उसी हिसाब से बिठा दीजिएगा। तो कैसा लगा सवाल आप लोग को और कैसा लगा ये क्लास वो हमको जरूर कमेंट करके बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं हम आपसे।